आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की कथा और जानेंगे इस दिन माता को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, कौन सी प्रिय वस्तु माता को अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के पूजन में चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और चंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में कर्मशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहनी चाहिए। माता कुष्मांडा के चौथे दिन, जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, इस दिन विशेष प्रकार से माता को चमेली और पीले रंग के फूल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो गेंदा का फूल या अन्य पीले रंग के पुष्प माता को अर्पित करें। इससे शुभता की प्राप्ति होती है और माता अति प्रसन्न होती है। इन्हें लाल या पीले वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। माता को भोग में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए। आप चाहें तो सफेद पेठे के फल की बलि भी दे सकते हैं। इसके अलावा मालपुआ बताशा माता को अर्पित करें तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। इस दिन माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का अवश्य ही जप करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं कुष्मांडा माता से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। देवी कुष्मांडा नव दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती है। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती है और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदि शक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजन करता होने के कारण
माँ के इस स्वरूप को कूष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य लोक को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कूष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कूष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती हैं और सौर मंडल का संचालन करती हैं। यह थी माता आदि शक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। इसलिए इस दिन माँ कूष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से कूष्मांडा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।